So my dear student, today we are going to discuss about the trigonometry function. तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन शुरू करने के पहले आप ये समझ लीजिए कि ये फंक्शन वर्ड क्यों है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जैसे हम लोग साइन 45 है तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो ऐसा नहीं है कि साइन 45 की दो वैल्यू आ जाए कि भाई 1/√2 भी होता है ना, एक वैल्यू और भी होती है, ऐसा नहीं है। इसलिए इसे हम लोग फंक्शन की कैटेगरी में लेके आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं। ये सर्कुलर फंक्शन भी इसे बोलते हैं, सर्कुलर फंक्शन। तो चलिए शुरू करने के पहले देखो 10th क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। 10th क्लास में हम लोगों ने स्पेसिफिक ट्रायंगल में बात की थी, और किस ट्रायंगल में, एक एक्यूट एंगल की बात की थी। एक्यूट एंगल यानी कि जो अपना एंगल लेस देन 90 डिग्री होते थे, ठीक है ना। एक्यूट एंगल की हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब हम यहाँ पे कोई भी एंगल लेंगे, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, कंप्लीट एंगल, ठीक है ना, स्ट्रेट एंगल, सभी एंगल का हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो 10th क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं। ये देखिए हम लोगों ने सबसे पहले तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के बारे में डिस्कस किया था 10th क्लास में कि साइन क्या होता है। साइन एक्स, अगर ये एंगल थीटा है, अगर इस एंगल को हम लोग थीटा बोलें तो साइन थीटा क्या था, तो साइन थीटा इक्वल टू, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस है और ये क्या है, बेस है, ठीक। तो अगर हम लोगों ने थीटा लिया है तो साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ऐसे ही कॉस थीटा क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बात आ रही है समझ में, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड टेन थीटा की बात करें तो टेन क्या होता था, साइन अपॉन कॉस। टेन साइन अपॉन यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये होता था जब साइन अपॉन कॉस करते थे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिलता था हमको। ऐसे ही कॉट थीटा क्या होता था, कॉस अपॉन साइन होता था, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसमें जब हम लोग बात करते थे तो मिलता था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब जब कॉट होता है ना वो टेन का क्या होता है, अपोजिट होता है। अब सेक थीटा, एक सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता था, 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, h अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस की बात करेंगे। और कोसेक थीटा क्या था, वो साइन का अपोजिट था, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो साइन किसका अपोजिट था, कोसेक का, कॉस किसका अपोजिट था, सेक का, और टेन किसका, कॉट का। ये एक दूसरे के क्या थे, रेसिप्रोकल। तो ये हम लोगों ने पढ़ा किस क्लास में, 10th क्लास, यानी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टडी की। और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टडी की टेबल्स की, उसको भी एक बार हम लोग फिर से एक बार देखेंगे। तो शुरू करते हैं। और अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो 90 माइनस थीटा में चले गए, है ना। 90 माइनस थीटा की ही हम लोगों ने स्टडी की 10th क्लास तक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, 90 प्लस थीटा, और 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 एंड 360 में भी हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक 1 यूनिट सर्किल ड्रा करते हैं, है ना। इसका ट्रिग्नोमेट्री से बहुत बड़ा रिलेशन है। दिस इज ए 1 यूनिट सर्किल। एक 1 यूनिट सर्किल आप ड्रा करेंगे जिसकी रेडियस क्या है, 1 है। ध्यान देना जरा, रेडियस क्या है, 1। और ये किस तरीके से, देखो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से हम लोगों ने ड्रा किया, ऐसे इसका फिगर बना है। दिस इज ए वाई डैश, दिस इज ए एक्स एक्स डैश, एंड दिस इज ए वाई। अब देखो कुछ चीजें आप पहले बेसिक समझ लो, इसमें क्या है। पहले तो ये रेडियस इसकी 1 यूनिट है। तो अगर ये 1 यूनिट है और ये -1 हो जाएगा इस साइड, तो पॉइंट क्या बनेंगे, देखिए ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए की कोऑर्डिनेट होगा 1,0, और ये अगर पॉइंट आपका बी है तो इसके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 0,1 होगा, ये क्या आएगा, -1,0 होगा, और ये 0,-। ये चीज़ समझ में आ रही। ओरिजिन है आपका तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 0। देखो ध्यान से समझना है। अब मैंने कोई भी पॉइंट इस पे मूव कर रहा होगा, तो मान लीजिए पॉइंट वो है P, जिसके कोऑर्डिनेट है A, B। कोऑर्डिनेट क्या है, A, B, जो इस पर मूव कर रहा है। और ये सेंटर पर जो एंगल बना रहा है उसको हमने लेट कर लिया, ये थीटा एंगल बना रहा है। बात समझना भाई, ध्यान से समझना है। P पॉइंट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, जिसकी रेडियस है 1 यूनिट,
और इसने सेंटर पे जो एंगल बनाया इस आर्क ने वो बनाया थीटा। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं इस तरह से, तो यहां पे जो पॉइंट मान लो मिला मुझे Q, तो इस Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो यहां पर x तो है हमारे पास a, तो ये हो जाएगा कॉमा 0, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा a कॉमा 0। बात आ रही समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए यहां पे अगर हम लोग साइन की बात करें, साइन थीटा क्या होगा? तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मीन्स PQ, PQ अपॉन OP, ठीक है ना। और PQ क्या है? PQ क्या है? परपेंडिकुलर B अपॉन 1। इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा क्या है? B है। बात आ रही है समझ में? ठीक। अब सिमिलरली अगर हम लोग बात करें किसकी? कॉस थीटा की, ध्यान देना। सो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि OQ अपॉन OP। और OQ कितना दिया गया? इसके क्या है? मेजरमेंट है A अपॉन OP दैट इज आल्सो V1, इट मींस A। तो यहां से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? A। अब ये दो जो रिजल्ट हमें मिले ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनसे हम लोग बहुत कुछ फाइंड आउट करेंगे। देखो A जहां भी होगा, A किसको रिप्रेजेंट करेगा? साइन, देखो A रिप्रेजेंट करेगा cos थीटा को, ठीक। यहां पर अगर मैं A पे जाऊं, देखो ये जो एंगल के, पहले तो ये समझ लो कि ये जो सर्किल है वो कितने पार्ट में आपको डिवाइड कर रहा है? 4, और ये है क्या? क्वाड्रेंट बना रहा है। तो देखो यहां से लेके यहां तक कितना है? पाई। तो पहले ये आप समझ लो कि ऑन एक्स एक्सिस कौन कौन से आपके एंगल है, और ऑन वाई एक्सिस आपके पास कौन से एंगल है, पहले इनको समझ लेते। देखिए ऑन एक्स एक्सिस आपको एक तो मिलेगा 0 एंगल, 0। दूसरा क्या मिलेगा? ये पूरा टर्न होके यहां पर आ जाएगा तो क्या मिलेगा? पाई मिलेगा। बात आ रही समझ में? और तीसरा क्या मिलेगा? 2 पाई मिलेगा। ये याद रखना है आपको, मैंने स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं। और अगर वाई एक्सिस पर चले तो एंगल कौन सा? देखो वाई एक्सिस तो ये ना, इस पर कौन सा एंगल होगा? एक आपका ये होगा π/2, और दूसरा यहां पर होगा जब ये चल के आएंगे आप पाई, तो ये क्या होगा? 3π/2। इस तरीके से बात आ रही समझ? ये आपके एंगल आपको याद रखना है। अब देखो अगर साइन 0 की बात करें, साइन 0, तो देखो साइन 0 क्या होगा? साइन 0 मीन ऑन एक्स एक्सिस। बात आ रही समझ में? ऑन एक्स एक्सिस, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 1,0। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A को। जबकि साइन के लिए क्या है? साइन थीटा किसके इक्वल है? B के। और B यहां क्या है? 0 है, इसलिए साइन 0 क्या हो गया? 0 हो गया। और सिमिलरली अगर हम लोग cos की बात करें, देखो cos थीटा, अगर हम लोग cos 0 की बात करें तो देखो cos 0 क्या होता है? cos थीटा क्या है? A कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है कौन? cos रिप्रेजेंट करता है। यहां A क्या है? 1 है, तो इसलिए cos 0 की वैल्यू क्या हो गई? 1। ये चीज समझ में आई? ठीक। और आगे बढ़ चले तो देखिए अब चलते हैं हम लोग y एक्सिस पर पहुंच रहे हैं, यानी कि π/2 पर। तो cos π/2 की बात, sin π/2 पहले लें। sin π/2 अगर लेते हैं, देखिए अब sin π/2 पर sin तो b को रिप्रेजेंट करता है, यहां b क्या है? 1 है, इसलिए ये क्या जाएगा? 1। और cos π/2 की वैल्यू क्या होगी? cos π/2 की वैल्यू, देखिए यहां पर cos किसको रिप्रेजेंट करता है? A को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए 0 है यहां पे। तो cos π/2 की वैल्यू क्या हो गई? 0। यहां तक आया समझ में? अब चलते हैं वापस फिर, अब ये नीचे आएंगे यहां पे cos, तो sin पाई में देखिए क्या हुआ है। अब sin पाई जब आएगा तो sin किसको रिप्रेजेंट करता है? B को। तो फिर से मुझे क्या मिल गया? 0 मिल गया। और cos पाई पर क्या मिल जाएगा? -1 हो जाएगा, क्योंकि cos किसको रिप्रेजेंट करता है? हमेशा A को। सिमिलरली sin 3π/2, 3π/2, ये एंगल यहां से चल रहा ना, अब यहां तक कितना हो गया? ये पूरा कितना हो जाएगा? 3π/2। 3π/2 पर sin की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखो, तो -1 होगी। और cos की क्या होगी? cos 3π/2,
दैट वैल्यू इज ए 0। कॉस की वैल्यू क्या हुई? 0 हो गई। अब जैसे हम फिर से हमने एक्स एक्सिस पर पहुंच रहे हैं तो वहां पे हमको साइन 2 पाई मिल रहा है, साइन 2 पाई। अब साइन 2 पाई में देखो ध्यान से क्या है, फिर से मुझे 0 मिल जाएगा। और कॉस में अगर हम बात करें कॉस पाई की, कॉस 2 पाई की, तो मुझे क्या मिलेगा? फिर से 1 मिल जाएगा। तो क्या नोटिस किया कि जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में चल रही है, पहली चीज। तो ये जो 0 0 मुझे किस पर मिला, ये देखो साइन 0 किस पर हो रहा है? साइन 0 हो रहा है 0 डिग्री पर। देखिए साइन कब का मुझे 0 मिल रहा, साइन 0 पर 0 पर मिल रहा है, और π/2 पे 1 है, साइन पाई पे 0 है, और साइन किस पर 0 है? 2 पाई पे 0 है। तो देख क्या नोटिस किया कि 0 पर है, पाई पे है, 2 पाई पे है, आगे क्या होगा? ये 3 पाई पे होगा। बात आ रही समझ में? तो ये अगर हम लोग देखें जनरल फॉर्म में लिखें तो यहाँ x किसको इंडिकेट कर रहा है? चलिए यहाँ थीटा में लिख दूं क्योंकि मैंने थीटा लेट किया हुआ। तो साइन थीटा 0 कब हो रहा है? साइन थीटा इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इक्वल टू क्या? 0 डिग्री, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इट मींस दैट इज ए n पाई। अब देखो यहां पर क्या है, अभी हम लोग क्या चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ये सब पॉजिटिव में आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं, अगर हम लोग यहां ऐसी इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं इसको, ठीक है ना। दोनों डायरेक्शन में स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो एंगल बनेंगे वो प्लस माइनस भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस। अब देखो तो इसका मतलब है थीटा की जो एक जनरल वैल्यू आई वो क्या आ गई? n पाई आ गई। n क्या है? वेयर n दैट इज ए इंटीजर। n क्या है? इंटीजर है। देखो 1 2 0 1 2 3 4 5, तो जो भी n के मल्टीपल में, जो n के मल्टीपल में जितने भी मिले, यानी कि 4 पाई पर भी ये 0 डिग्री बनाएगा, 5 पाई पर भी 0 होगा, 6 पाई पर भी 0 होगा, 7 पाई पर भी 0 होगा। इस तरह ये थीटा की वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू 0 कब कब हो सकता है? जब आपका थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो इसको इतना ना लिख के हम लोगों ने क्या लिखा? थीटा इक्वल टू n पाई। जब थीटा n पाई होगा तो साइन क्या आएगा? 0 आएगा। ये बात समझ में आई? अब देखो कॉस की बात आती है। देखो कॉस कहाँ 0 है? कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा क्या हो सकता है? ठीक है, स्टार्ट देखिए, कॉस 0 कहाँ पे? π/2 पे। ध्यान देना, π/2 पे। फिर क्या उसमें पाई ऐड किया तो कितना आया? 3 π/2 आया। फिर क्या आएगा? और ऐड करिए तो 5 π/2, यानी कि देखो यहां था, यहां पे 0 था, फिर यहां पे 0 हुआ, फिर यहां पे 0 हुआ, फिर यहां से 0, फिर यहां से 0, ऐसे ही चलेगा ना। कितने इंटरवल से? पाई के इंटरवल से चल रहा है। तो पाई इसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 3 π/2, इसमें पाई प्लस किया 5/2, फिर क्या आ गया? 7 π/2। बात आ रही समझ में? डॉट आर ऐसी है। और ये भी उसी कंडीशन में, किस में? कि प्लस माइनस में। भाई इधर से भी तो घूम सकता है, इस तरह भी चल सकता है, तो ये प्लस माइनस में भी आएगा, या इसमें भी प्लस माइनस रहेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में हम मूव करा सकते हैं इसे। तो इसकी जनरल वैल्यू क्या होगी? ये तो जनरल वैल्यू ये आ गई साइन की। तो कॉस की जनरल वैल्यू क्या होगी? कॉस के लिए क्या होगा? देखो यहां पर क्या, ये सभी, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, थोड़ा सा यहां आप देख लीजिए कि अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि 1 × π/2 लिख सकता हूं ना, फिर 3 × π/2, समझ लेना 3 × π/2, फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 5 × π/2। तो आप क्या समझ रहे हैं? जितने भी π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल कितने? ऑड मल्टीपल्स। देखो ये सब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, वहां पे आपका कॉस जो होता है वो 0 हो जाता है। बात समझना, कॉस 0 कहां हो रहा है? जहां पे ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं, 1 3 5 7 9 11 लाइक दैट, है ना। तो ऑड मल्टीपल्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? इवन मल्टीपल को हम लोग लिखते हैं, इवन नंबर को क्या लिखते हैं? 2n लिखते हैं। समझ लेना, इवन को क्या लिखते हैं? 2n। और ऑड को हम लोग क्या लिखते हैं? 2n + 1 लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? सो हम लोग थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2n + 1 π/2। बात आ रही समझ में? 2n + 1 π/2, यानी π/2 का ऑड मल्टीपल। बात आ रही समझ में? तो यहां पे थीटा की जनरल वैल्यू क्या आ गई? और जहां पे n क्या है? n बिलोंग्स टू z, क्योंकि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है।
क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। तो ये बात समझ में आई। तो ये थी दो वैल्यू आपको निकली। जब साइन 0 होगा तो तब थीटा की जनरल वैल्यू क्या होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, n पाई होगी। और दूसरी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2n + 1 π/2। यहां तक आया समझ में? ठीक, कोई डाउट नहीं? सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोटेड इट। लोग बात करते हैं कि ये जो 4 क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, ये क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो किस क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और किसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, इस पर डिस्कशन थोड़ा सा। तो देखो, सबसे पहले आप ऐसे समझो कि साइन की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये साइन थीटा है तो ये पॉजिटिव होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके π/2 तक। बात आ रही समझ में? फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, 0 से π/2, दैट इज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें कौन कौन पॉजिटिव होंगे, कौन कौन नेगेटिव होंगे? तो 0 से π/2 के बीच में दो एक्सिस है हमारी, एक है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्सिस है और ये भी पॉजिटिव एक्सिस है। तो साइन की अगर बात करें तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, ये पॉजिटिव होगा, 1, ये तो 1 यूनिट है, इसको तो दिमाग में रखना ही है 1 यूनिट। तो ये क्या हमारा पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव हो गया। कॉस क्या है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस भी हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, कॉस भी पॉजिटिव हो गया। बात आई समझ में? तो साइन भी पॉजिटिव होगा और कॉस भी पॉजिटिव होगा। ये दो चीजें तो आपको समझ में आ रही। अब देखिए, अगर टेन थीटा की हम लोग बात करें तो टेन होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, यानी कि प्लस अपॉन प्लस, तब भी क्या आएगा, प्लस आएगा। कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, इसलिए वो भी प्लस हो जाएगा। ऐसे अगर हम सेक थीटा की बात करें तो क्या आएगा, बात समझना, सेक थीटा क्या होगा, कॉस का अपोजिट होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, अपोजिट भी करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। ऐसे कॉट हो गया आपका, ये कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है, वो भी पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सभी पॉजिटिव होते हैं। यहां तक समझ में आया? अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें ध्यान देना है क्या, कि कौन पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि देखो प्लस और माइनस किस पर आप डिसाइड हम लोग कर रहे हैं, ये बेस और परपेंडिकुलर से ही तो डिसाइड हो रहा है कि कौन प्लस होगा कौन माइनस। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आप क्या देख रहे हो, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक चलता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है π/2 से पाई के बीच में, ये आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट, समझ लेना। अब सेकंड क्वाड्रेंट में बेस, जहां जहां बेस होगा वहां निगेटिव हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो देखते हैं, जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का साइन क्या आएगा, साइन थीटा तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो वाई एक्सिस अब डायरेक्शन में रहेगा, तो यहां पर ये क्या आएगा, पॉजिटिव। कॉस थीटा की अगर बात करें तो कॉस थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, ए को, और ए हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस यहां क्या हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव हो रही है, इसलिए इसका साइन क्या आएगा, माइनस। क्लियर? देखो, तो ये दो हो गए कि साइन तो पॉजिटिव होगा, कॉस लेकिन नेगेटिव होगा। अब देखो टेन की अगर बात करें तो टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस मींस प्लस अपॉन माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कॉट थीटा की बात करें तो ये टेन का अपोजिट होता है, या आप कह सकते हो कॉस अपॉन साइन होता है, तो माइनस अपॉन प्लस, माइनस अपॉन प्लस, दैट इज आल्सो भी माइनस हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग सेक की बात करें, सेक थीटा क्या आएगा, तो सेक की अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉस का उल्टा होता है, यानी माइनस का अपोजिट क्या होगा, माइनस ही होगा। और ऐसे ही हम लोग कॉसेक थीटा की बात करें तो वो प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो क्या नोटिस किया, केवल ये दोनों पॉजिटिव होंगे, कौन, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। बात आ रही है, देखो कॉस भी नेगेटिव, टेन भी, कॉट, सेक, ये चार आपके क्या है, ये 4 क्या है, नेगेटिव है, और ये 2 पॉजिटिव हो गए। तो ये तो बात हो गई अपनी सेकंड क्वाड्रेंट की। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है, पाई से लेके 3π/2। ठीक, अब देखो यहां पे अगर हम देखें तो दोनों ही एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी ए और बी दोनों ही क्या हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। तो अगर हम लोग साइन की बात करेंगे कि साइन थीटा हमारा किस
कौन सा साइन लेके आएगा? तो साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? बी को। यहाँ बी भी निगेटिव है और ए भी निगेटिव है ना? बात आ रही समझ में? ए भी निगेटिव है और बी भी इसमें निगेटिव है, इसका मतलब इसका साइन क्या आएगा? निगेटिव आएगा। सिमिलरली अगर cos थीटा की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि cos होता है a और a क्या है आपका? निगेटिव साइन का, क्योंकि इसके अंदर जो भी पॉइंट होंगे वो क्या इंडिकेट करेंगे? माइनस माइनस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपने पढ़े थे, यहाँ माइनस माइनस होता है, ये क्या होता है? ये माइनस प्लस होता है, ये प्लस प्लस है, ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी रिलेटेड है। और ये आपका प्लस कॉमा माइनस होता है। तो यहाँ तो दोनों ही यानी a और b दोनों ही निगेटिव हो रहे हैं, तो ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं अगर टेन थीटा की, तो टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, यानी माइनस अपॉन माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा। ऐसे हम लोग अगर कॉट थीटा की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि इसके लिए भी माइनस अपॉन प्लस, यानी कि प्लस का उल्टा भी कर दो तब भी प्लस आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग कॉस सेक थीटा की बात करें, अब देखो सेक क्या है? माइनस है, इसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तब भी मुझे क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। इसके बाद आएगी बात किसकी? कॉसेक थीटा की, तो वो भी क्या हो जाएगा? माइनस का अपोजिट माइनस। तो यहाँ क्या नोटिस किया कि कौन है दो पॉजिटिव? केवल आपके टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। ये जो आपके हैं ये पॉइंट, ये एक और ये क्या है? नेगेटिव साइन में आ गए। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि फर्स्ट सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। देखो जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो 3π/2 से 2π के बीच में आता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? फोर्थ में ए पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस क्या होता है? देखो प्लस माइनस होता है। प्लस किसको इंडिकेट करेगा? ए को, और ये बी किसको? माइनस को। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा का जो साइन होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। कॉस थीटा का जो साइन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को, और ए क्या है? पॉजिटिव है। और सिमिलरली अगर टेन थीटा की बात करें, टेन क्या होता है? माइनस, यानी साइन अपॉन कॉस, माइनस अपॉन प्लस, दैट इज ए माइनस। कॉट क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा, यानी ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर सेक की बात करें तो सेक क्या होगा? कॉस का उल्टा होता है, प्लस का अपोजिट क्या होगा? प्लस हो जाएगा। और कॉसेक थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा यानी माइनस। तो यहां पर कौन कौन से पॉजिटिव हुए? कॉस हुआ और सेक हुआ, ये दोनों पॉजिटिव हैं। बाकी आपका टेन और कॉट ये आपके चार निगेटिव होंगे। तो ये चीज समझ में आई क्या? कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला बना लिया कि फर्स्ट का मतलब होता है ए, एस, टी, और ये सी का काम करेगी, ठीक है ना? ये देखो मैं गोले में लिख दिया, आपको समझ में आ जाए। ये ए, टी और ये सी। इसका मतलब क्या है? ए मीन्स होता है ऑल, ऑल माने जितने भी टेक्नोमेट्री रेशियो हैं सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। एस का मतलब हो गया, ये एस है, एस का मतलब क्या है? साइन और उसका अपोजिट क्या? कॉसेक। कॉसेक, साइन और कॉसेक क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव होंगे। थर्ड में आता है टेन, टेन का मतलब हो गया टेन और कॉट से, टेन और कॉट से मतलब है ये पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा आपका कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होंगे। बात आ गई समझ में? तो देखो अब बहुत इनका बहुत ही ज्यादा ही रोल हम लोग आगे प्ले करने वाले हैं, इनकी बहुत ज्यादा मुझे जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए बहुत अच्छे से आपको दिमाग में बैठाना है। और देखो एक चीज ध्यान रखो, ये याद नहीं करना, अगर याद करने के लिए तो फिर प्रॉब्लम आएगा आपको। जब क्वेश्चन करोगे बार बार कॉपी खोलोगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना? इसलिए आपको बिल्कुल दिमागी रूप से बिल्कुल कंटेस्ट होना, जैसे लॉजिकल रूप में। देखो ये लॉजिक है इसमें, ऐसे आप समझो। तो ये चीज समझ में आई। सो आगे बढ़ते हैं, प्लीज पॉज द वीडियो, नोटेड इट। थोड़ा बात करेंगे किसकी? वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट कहां पे? माइनस थीटा पे, माइनस थीटा एंड π/2 प्लस माइनस थीटा पे, पाई प्लस माइनस थीटा पे, और 3π/2 प्लस माइनस थीटा और 2π प्लस माइनस थीटा पर इसकी वैल्यूज क्या होंगी, क्या चेंजेस होंगे वो देखेंगे। देखो दिस इज अ 1 यूनिट सर्किल जिसके कोऑर्डिनेट हमने लिखे 1 0 -1 0 0 1 एंड 0 -1। हमने कोई पॉइंट लिया P, जैसे अभी हमने पहले भी क्वेश्चन में लिया था,
जिसके कोऑर्डिनेट हैं ए कॉमा बी। इतना तो आप लोग सीख गए। और यहाँ से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, और तो ये जो ए था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये कॉस, चूंकि ये एंगल क्या था थीटा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है, और बी किसको करता है, साइन थीटा को। अभी हम लोगों ने इसके पहले ये प्रूव भी किया था। अब हम लोग पहले वाले के लिए लेते हैं, माइनस थीटा के लिए क्या होगा। माइनस वाले थीटा के लिए देखिए क्या है कि ये निगेटिव है, यानी कि ये क्या चलेगा, नीचे की तरफ है, यानी कि क्लॉकवाइज आएगा। जो इसका P है ना, इसकी इमेज मैंने लिया विद एक्स एक्सिस के साथ, तो इसकी इमेज यहाँ कहीं आई, इसके इमेज है Q, ठीक है। और इसको इससे ज्वाइन कराएंगे तो ये एंगल भी कितना होगा, माइनस थीटा होगा। बात आई समझ में, समझ लेना अच्छे से। तो जो कि इसकी इमेज है, इमेज का मतलब क्या हो गया, जस्ट इसका हाफ, यानी कि B ये होगा, और ये परपेंडिकुलर रहेगा यहाँ पर, तो ये आपकी लेंथ कितनी है, B है, और ये क्या है, A है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, A कॉमा माइनस B। बात आ गई समझ में। अब देखो ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल समझ में आ रहा है ना। तो देखो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ जिसे A और B होता है, तो A किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस थीटा को, यानी एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस थीटा को, और वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा को। अब यहाँ A आ गया, इसका मतलब हुआ कि हम लोग ले रहे हैं एट माइनस थीटा पे A, तो A इक्वल टू क्या आएगा, इस A को अगर हम लोग लेंगे तो A यहाँ पर क्या है, ये जो A है ना, वो किस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस थीटा को, ध्यान रखना है। तो यहाँ A इक्वल टू क्या जाएगा, कॉस माइनस थीटा। बात आई समझ में। लेकिन A की वैल्यू है क्या एक्चुअल में, कॉस थीटा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A को कॉस थीटा लिख सकते हैं। यानी यहां से एक कंक्लूजन क्या निकला कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। बात आ गई समझ में, नंबर 1 कंक्लूजन आ गया आपका। सिमिलरली अगर हम लोग माइनस बी की बात करें, बहुत सिंपल तरीके से आप समझो, माइनस बी की अगर बात करें तो क्या बनेगा, तो माइनस बी भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइन माइनस थीटा को, ठीक है ना। लेकिन बी है क्या एक्चुअल में, साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा। तो यहां से एक और तुमको फार्मूला क्या मिल गया कि साइन माइनस थीटा है तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा आ गया, ठीक। अब सिमिलरली हम लोग टेन के लिए बात करें अगर, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है ना। यानी कि टेन माइनस थीटा के लिए क्या आएगा, साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा। तो क्या बन जाएगा ये, तो साइन माइनस थीटा तो होता है माइनस साइन थीटा, और ये होता है आपका कॉस थीटा, तो क्या आ गया, माइनस टेन थीटा आ गया, ठीक। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं अपना कि कॉट माइनस थीटा क्या होगा, तो दैट इज ए माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। करके देख लो भाई, कॉस ऊपर हो जाएगा, साइन नीचे हो जाएगा। इसके बाद सेक की अगर बात करें, देखो सेक माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक माइनस थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस माइनस थीटा, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन कॉस थीटा, दैट इज ए सेक थीटा। नोट करते रहना किसमें क्या चेंज हो रहा। अब देखिए कॉसेक की अगर बात करें, कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस साइन थीटा। बात आ रही समझ में, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा। तो आपने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि जब माइनस थीटा होगा तो कॉस और सेक केवल पॉजिटिव रहेंगे। कौन रहेंगे, कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी क्या हो गए, साइन चेंज हो गया। देखिए कॉसेक माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो गया, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, केवल सेक माइनस थीटा क्या रहा, सेक थीटा, और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या रहा, कॉस थीटा। तो केवल इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आएगा कोई भी एंगल आएगा यहाँ पर इस तरीके से माइनस थीटा के फॉर्म में, तो केवल आपका कॉस और सेक ये दो ही केवल पॉजिटिव होंगे, अदर्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। चलिए एक चीज समझ में आई। अब देखिए दूसरी जो चीज है सबसे मेन है इंपॉर्टेंट, वो बात करते हैं किसका, π/2 प्लस माइनस थीटा। चलिए पहले माइनस थीटा पर डिस्कशन अपन करते हैं, क्या कि π/2 माइनस थीटा होगा तब क्या कंडीशन बनी। अब देखो इसी फिगर में थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्या कि देखो π/2 माइनस थीटा है, तो यहां से हम लोग इसको रफ कर दें, और अब हम लोग चलेंगे ऊपर साइड में, ठीक है। देखिए अभी यहाँ एंगल थीटा है,
ठीक। और अब अगर पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाए तो देखो क्या, अगर मैं बोलूं कि ये एंगल है, ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूं कि अब ये एंगल जो बनना है आपका, ये एंगल, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा है, अंदर वाले ये क्या है, थीटा है, तो ये क्या है, पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसका नाम कुछ रख देते हैं, यहाँ पर अपना नाम, एक ए हो गया, ओ हो गया, ये मान लें बी पॉइंट है, यहाँ सी लिख देंगे, ये डी है, ये ई है, बी लिया। तो देखो एंगल ए ओ बी हमने लेट कर लिया, एंगल ए ओ बी इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। बात समझना जरा, ध्यान से समझना, ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। और एंगल ए ओ पी क्या है, एंगल ए ओ पी की अगर बात करें तो वो क्या है, थीटा है, ठीक। अब देखो यहां से अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया इस तरह से, और मान लेते हैं इसका नाम कुछ देते हो एल और ये है एम, समझ में आ रहा है फिगर, ठीक है ना। यहां से एक परपेंडिकुलर, अब तुम्हारे पास दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है कि नहीं, एक ट्रायंगल है ओ एम पी है, और दूसरा ट्रायंगल है आपके पास ओ एल बी है, ओ एल बी। अब देखो ओ एम पी और ओ एल बी को ध्यान से देखो, इसमें ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी कि एंगल एम और एंगल एल ये दोनों क्या है, 90 डिग्री। मैं एक को करके दिखा रहा हूं, बाकी में मैं डायरेक्ट लिखूंगा, एक को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री के। अच्छा अब देखो ये एंगल क्या है, थीटा है, और जबकि ये क्या है, 90 माइनस थीटा है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, दैट इज ए थीटा। देख लो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, जिसमें एक हो गया 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90, तो ये कितना बचा, थीटा ही तो बचेगा। तो देखो इसमें अब दोनों के ट्रायंगल की बात करें, अब ये एंगल कितने डिग्री का है, ये सॉरी ये एंगल ओ एम पी इक्वल टू एंगल ओ बी एल, कितने का, थीटा डिग्री का। बात आ गई समझ में। अब दोनों की रेडियस है सेम, तो दोनों की रेडियस सेम है, यानी कि क्या, ओपी किसके इक्वल है, ओबी के। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ एम पी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम पी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एल ओ। बात आ रही समझ में। देखो एक ही में होगा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि सभी में इतना एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, इसलिए एक को अच्छे से समझो। तो ओ एम पी कांग्रुएंट टू बी एल ओ। अब देखो यहां कौन, ओ एम किसके इक्वल होगा, तो आप कहोगे बी एल के। बात आ रही समझ में, बाई सीपीसीटी। और एमपी से कोई लेना देना है, एमपी किसके इक्वल होगा, एमपी इक्वल टू एल ओ, ठीक। अब देखो ओएम क्या था, ओएम रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, ध्यान देना, ओएम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, इसलिए बीएल क्या हो गया यहां पर, ए हो गया। और एमपी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, बी को, इसलिए एलओ क्या हो गया, बी हो गया। अब देखो इसमें बीएल हो गया आपका ए, यानी चेंज हो गए कोऑर्डिनेट, मतलब अपना समझ में आया क्या, हो क्या रहा है इसमें कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, अब बी हो गया यहाँ, ए हो गया यहाँ, यानी कि पी के कोऑर्डिनेट जो थे वो ए कॉमा बी थे, और बी के कोऑर्डिनेट जो बन गए वो बी कॉमा ए बन गए, ठीक। अब देखो, और ये जो चलता हमने पहले इसमें जैसे हमने किया था एंगल के अकॉर्डिंग टू, अब यहां देखो एंगल क्या है, एंगल इसका क्या है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ध्यान देना। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा था, और यहां पर कोऑर्डिनेट क्या है इसका, बी, तो हम क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। बात आई समझ में, ठीक। अब देखो बी क्या है, बी एक्चुअल में है क्या, साइन थीटा है, तो हम लिख सकते हैं ना इसको, साइन थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो हम कह सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, 10th क्लास में हम लोगों ने सीखा था ये। तो इस तरह से इसकी प्रूविंग हो गई, ठीक। 10th में दूसरी तरीके से प्रूविंग किया था, लेकिन अब यहां पर थोड़ा स्टैंडर्ड अपना बढ़ गया, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम लोग ए कोऑर्डिनेट ले लें,
ए की बात करें तो ए किसके इक्वल होगा, तो ए इक्वल टू होगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ए होता है क्या एक्चुअल में कॉस थीटा होता है, तो हम कह सकते हैं ना कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। बात आई समझ में। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं ऐसे ही कि 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो ये टेन थीटा हो जाएगा। फिर सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो सेक किस में चेंज हो जाएगा कॉसेक थीटा में, ठीक है ना, कॉसेक थीटा में। और कॉसेक क्या हो जाएगा कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा दैट इज ए सेक थीटा। बात आ रही समझ में, भाई सेक है ना, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है, 1 अपॉन कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, और 1 अपॉन कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। नहीं समझ में आया, देखो कैसे भाई सेक है, ये सेक ऐसे आपने लिखा पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये तो आता है ना समझ में। और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये भैया क्या बन जाएगा कॉसेक थीटा। आया कि नहीं आया देख लो, ऐसे आएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही हम लोग अभी और है सो एक और थोड़ा सा और करते हैं ना पाई बाई 2 के लिए और सीखते हैं, ठीक। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोटेड इट। देखते हैं पाई बाई 2 प्लस थीटा पर क्या होगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा के लिए देखते हैं क्या है। देखो ये एंगल तो थीटा है, इसका कोऑर्डिनेट है a कोमा b, तो a क्या है कॉस थीटा और b क्या है साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। अब यही पार्टिकल यहाँ पर आके मूव करता हुआ आता है, और कैसा आता है कि इसका जो एंगल है ये कितना बनना है पाई बाई 2 प्लस थीटा बनना है। इस तरह का लिया हमने एंगल, जो एंगल किसको रे पाई बाई 2 प्लस थीटा है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल किया n, और यहाँ से ये m, दोनों ये परपेंडिकुलर। अब देखो ये एंगल है पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये एंगल कितना हो बता सकते, देखो पूरा एंगल क्या है पाई, ध्यान देना पूरा एंगल क्या है पाई। और एंगल अगर हम लोग बात करें कि एंगल AOQ की AOQ, तो क्या आएगा पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा भाई पाई बाई 2 माइनस थीटा आ जाएगा। तो ये एंगल क्या हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब देखो अगर ये पाई बाई 2 माइनस थीटा है और ये 90 है, तो ये कितना होगा थीटा, और अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए, देखो ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा है, ये भी पाई बाई 2 माइनस थीटा है, और ये 1 यूनिट की रेडियस है, तो दोनों ट्रायंगल बाई ASA से कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल O, ट्रायंगल NOQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MPO, ये कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो NO किसके इक्वल होगा MP के, ठीक है ना, और NQ किसके इक्वल होगा MO के। तो NO इक्वल टू MP अगर है, NO इक्वल टू MP, लेकिन MP है क्या यहाँ पर B है, तो ये क्या हो गया B। और यहाँ देखो NQ इक्वल टू MO, NQ क्या है ये, NQ किसके इक्वल है MO के, ठीक है ना, और MO है कितना A, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पर मैंने NOB लिख दिया, जबकि एक्चुअल में यहाँ मत लिखो, आप समझ में नहीं पाओगे, MP तो P है, तो NO कितना हो जाएगा यहाँ पर मैं लिखूँ तो ये माइनस B हो जाएगा। बात आ गई समझ में, क्योंकि ये है मेजरमेंट तो इतना ही है जितना ये उतना ये है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, माइनस B हो गया। और ऐसे ही आपका जो NQ है वो कितना हो जाएगा, वो A हो जाएगा। तो देखो ये A है तो ये भी A है बाई किससे कॉन्ग्रुएंसी से, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, क्या माइनस B, A हो गया। बस यही मेन चीज होती है इसमें कोऑर्डिनेट निकालना। अब देखो माइनस B किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो यहाँ पर सर्किल में सेंटर पे जो एंगल बनना है, देखो ये कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट कर, इस एंगल को लेके चलता है, ठीक है ना, और ये है कितना पाई बाई 2 प्लस थीटा,
कितना है π/2, और जो x एक्सिस होता है फर्स्ट वो cos को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या आ जाएगा cos π/2 प्लस थीटा। बात आई समझ में? ठीक। और b है क्या है? b होता है साइन थीटा। b क्या है? b की वैल्यू साइन थीटा। तो देखो यहाँ क्या मिल गया तुमको कि cos π/2 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। सिमिलरली हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर a लेंगे a, तो a किसको, a का मतलब है यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है? साइन को। और साइन में क्या है यहाँ पर? साइन एंगल क्या है? π/2 प्लस थीटा। लेकिन एक्चुअल में a है क्या? cos थीटा। तो हम क्या कह सकते हैं कि साइन साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। ये बात आ रही समझ में? ठीक है ना। सिमिलरली हम लोग tan के लिए बोल सकते हैं कि tan 90 यानी कि π/2 प्लस थीटा क्या होगा? तो tan का क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान देना, तो tan होता है साइन अपॉन cos, यानी कि साइन π/2 प्लस थीटा अपॉन cos π/2 प्लस थीटा। बात आ रही समझ में? और साइन π/2 प्लस थीटा क्या है? cos थीटा है। और cos π/2 प्लस थीटा क्या है? माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो भैया कितना आ गया बोलो? माइनस कॉट थीटा आ गया। सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है। सिमिलरली अदर्स आप डायरेक्ट में लिख देता हूं कि ऐसे ही cot π/2 प्लस थीटा क्या होता है? वो माइनस टेन थीटा होता है। इसके बाद किसका नंबर आता है? sec π/2 प्लस थीटा क्या होता है? वो होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। और कॉसेक π/2 प्लस थीटा क्या होता है? वो होता है साइन थीटा, साइन नहीं, क्या लिख दिया? कॉसेक होता है 1/sin, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? सेक थीटा। देखो तो हमने क्या नोटिस किया कि जब साइन 90 प्लस थीटा होगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव, और जब कॉसेक होगा तो सेक पॉजिटिव। पहले भी हम लोग डिस्कस कर लिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो यहां पर देखो साइन और कॉसेक क्या है? पॉजिटिव। अब देखो समझना क्या है, नोटिस क्या किया, इसके पहले हमने 90 माइनस थीटा की जब बात की तो कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, a और b जो था वो b और a हो गया। जब हमने प्लस की बात की तब भी कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, ये इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी पाई प्लस एक्स की या पाई माइनस एक्स की बात करें, अगर हम बोलें कि पाई माइनस थीटा में क्या होगा, एक्स की बात करें, अगर हम लोग एक्स नहीं लिखा थीटा है, तो पाई माइनस थीटा की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। जैसे मान लें ये अगर थीटा है तो ये कितना है? पाई माइनस थीटा है, तो दैट इज आल्सो भी थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अगर ये पाई माइनस थीटा मैंने मान लिया कि अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ध्यान देना, अब ये एंगल हो गया आपका पाई माइनस थीटा, तो इसका मतलब ये एंगल कितना रहा होगा? थीटा रहा होगा। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट तो होंगे, लेकिन अब देखो कैसे कांग्रुएंट होंगे, ध्यान देना, ये कांग्रुएंट तो हुए लेकिन अब देखो उनकी कांग्रुएंसी चेंज हो गई, क्योंकि ये थीटा ये भी थीटा, ठीक, ये 90 माइनस थीटा तो ये भी क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अब इनका कांग्रुएंसी हो गया ट्रायंगल ONQ कांग्रुएंट टू ट्रायंगल OMP। बात समझना। अब ये दोनों क्या हो गए? सेम। तो अब ON किसके इक्वल हो जाएगा? देखो ON किसके इक्वल होगा? OM के, और OM है कितना? A, तो ये कितना हो जाएगा? अब माइनस A हो गया यहाँ पर, और ये B रहेगा। अब यहाँ कोऑर्डिनेट क्या हो गए? माइनस A और B, यानी A और B चेंज तो हुए, साइन केवल चेंज हुआ, A और B चेंज नहीं हुए, केवल प्लस माइनस चेंज हुआ। अब देखो क्या रिजल्ट हमको मिलेगा। रिजल्ट ये मिलेगा कि अगर हम लोग a की बात करें, माइनस a की, तो पहला किसको रिप्रेजेंट करता है? cos को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? cos पाई माइनस थीटा, और a होता क्या एक्चुअल में? cos थीटा, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos थीटा। तो यहाँ क्या आ गया? अब एक रिजल्ट मिला कि cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस cos थीटा। बात आई समझ में? ऐसे ही अगर हम लोग साइन की बात करें तो b इक्वल टू क्या होगा? साइन पाई माइनस थीटा, लेकिन b है क्या? साइन थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल क्या हो गया? साइन पाई माइनस थीटा। बात आ रही समझ में? तो क्या नोटिस आप कर रहे हैं? देखो क्वाड्रेंट तो सेकंड ही है, क्वाड्रेंट क्या है? सेकंड। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है
तो देखो साइन पॉजिटिव हो गया तो केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे नेगेटिव। तो अगला क्या होगा, टेन पाई माइनस थीटा क्या होगा, तो टेन पाई माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का टेन थीटा। कॉट की अगर बात करें, कॉट पाई माइनस थीटा क्या होगा, तो ये भी आ जाएगा माइनस का कॉट थीटा। अगर हम लोग सेक की बात करें, सेक पाई माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएगा क्या, माइनस सेक थीटा। लेकिन अगर हम कॉसेक की बात करेंगे तो कॉसेक में आएगा आपका कॉसेक थीटा। तो देखिए एक तो है आपका कॉसेक पॉजिटिव और एक है आपका साइन, ये दोनों क्या है पॉजिटिव, बाकी ये निगेटिव है और ये भी क्या है निगेटिव है। यहां तक आया समझ। तो सिमिलरली अब देखो क्या करना है, अब आगे तो आप कर पाओगे। मेन क्या है कि जहां पे कोऑर्डिनेट चेंज किस में चेंज होगा, देखिए कितनी सावधानी रखनी तुमको। जैसे कुछ भी एंगल वैल्यू निकालनी है, मान लो हमसे पूछा जाए कि 450 की वैल्यू निकालो, तो 4 ये या और कोई वैल्यू ले ले, मान लो 150 की ले लो, तो 150 की वैल्यू तो नहीं मालूम मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसको ब्रेक कर दूंगा 180 यानी कि -30। बात समझना जरा। तो मुझे सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले तो मुझे प्लस माइनस देखना है कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। पहला स्टेप ध्यान रखना, 150 हो, 250 हो, 360 हो, 440, आगे मैं एक्सप्लेन करेंगे, 450 हो उसकी बात। तो 150 ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो आप हो गए सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। यानी सेकंड में साइन क्या रहता है, वैल्यू पॉजिटिव रहती है। इसका मतलब साइन यहाँ जो भी आएगा तो प्लस में आएगा। अब देखो 180 माना है आ गया। अब मैंने आपको बताया कि देखो ये कुछ याद कर रखो, क्या कि कुछ चीजें आप याद कर लो कि देखो π/2 जब आएगा और 3π/2 आएगी, ये दो वैल्यू आप याद रखो, इन पे आपका नेमिंग चेंज हो रही है। देखो π/2 जब हमने लिया तो साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में, टेन किस में, कॉट में, कॉट किस में, टेन में। लेकिन जैसे मैंने पाई लिया तो साइन कॉस में रहा, साइन में रहा, टेन में रहा, कॉट में रहा, तो ये इसमें चेंज होगी वैल्यू, ठीक है ना, चेंज द नेम। और दूसरा अगर हम लिखें क्या, माइनस थीटा है ना, माइनस थीटा की वैल्यू, और या आपका पाई आ जाए, 2π आ जाए, तो इन पे वैल्यू क्या होगी, नेमिंग नॉट चेंज, नेम कोई भी चेंज नहीं होगा, केवल आपको प्लस माइनस चेक करना है। बात आ गई समझ में। तो इसका क्या बन जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप हो गए साइन थीटा होता है, तो आप लिख देंगे साइन 30, ठीक है ना। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कहना 1/2। क्लियर है ना भाई, वही तो हो रहा ना। अब ये देखो एंगल था इतना, घूम के आया, तो आपने तुरंत निकाला, कहना कितना, कहना साइन 30 बचा, तो इसकी वैल्यू आप आराम से निकाल दिए। बात वही है। तो बात आई समझ में कुछ। तो ऐसे ही हमारे जो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उनके नेम, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं 270 प्लस थीटा की, तो इसके भी नेम चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं साइन 3π/2 प्लस थीटा, साइन 3π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, वो तो फोर्थ में चला जाएगा। और फोर्थ में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं निगेटिव। तो जो भी वैल्यू आएगी तो हम क्या लिखेंगे, माइनस, और साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, माइनस कॉस थीटा। बात आ गई समझ, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 3π/2 में नेम चेंज हो जाएगा, है ना। तो नेम किस में नहीं चेंज होगा, अगर आपका यहाँ पर पाई होगा या 2π पे नेम नहीं चेंज होगा। ये माइनस थीटा है, माइनस थीटा का मतलब होगा यहाँ पर भी आपका नेम चेंज नहीं होगा, माइनस थीटा में भी नेम नहीं चेंज होगा। तो माइनस थीटा हो, पाई हो, 2π हो, नेम नहीं चेंज होगा, और इसमें आपके ये नेम चेंज हो गए। तो बात आई समझ में, अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोटेड इट।